आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है दोस्तों ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ लिया जा सकता है। भौकाल मारना और आपको अपनी बॉडी के बारे में जानना है। तो हमने ब्रेन की कल बात की थी, हमने बेसिकली कल एक न्यूरॉन की बात की थी। बट बेसिकली न्यूरॉन में क्या होता है, कैसे कोई सिग्नल जो है वो ट्रैवल करता है। तो पहले मैंने सोचा कि साइनैप्स भी इसी में समझा दूं या और न्यूरोट्रांसमीटर्स, बट वो मैं कल समझाऊंगा। मैं इसको अलग ही रखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि आप एक एक चीज को इतने बढ़िया तरीके से समझ जाओ। आपको अपनी बॉडी के बारे में एक चीज, शराब पीते हो ना, क्यों शराब जो है बाइंड होने लगती है हमारे दिमाग में, क्या करते, क्यों बोलते शराब है, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। चलो मास्टरबेट करते हैं हम। मास्टरबेशन जब होता है ऑर्गेज्म के बाद आप देखते हैं कि आप एकदम शांत हो जाते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्यों आता है अभी हम जानेंगे। तो बेसिकली ये सिग्नल्स कैसे काम करते हैं ये आप देख सकते हैं। ये टिपिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये पूरा एक कल मैंने इसको बताया था, तो आप देखिए ये क्रोनोलॉजी में चलिएगा, है ना। ये 17वां लेक्चर है, 18वां लेक्चर है। इससे पहले मैं नो योर बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बता चुका हूं। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। आप इसको भूल जाइए, छोड़िए आप इसको, जस्ट लीव इट, है ना। और जो मैं बोल रहा हूं इस ग्राफ को भी भूल जाइए, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, है ना। देखो कैसे काम करता है। आपके घर में मेहमान आया कोई, है ना। अब आपके घर में अगर कोई मेहमान आया, आप घर में रह रहे हो मस्त तरीके से। अब आपके घर में मेहमान आया, बोला अरे भैया कैसे हो, हम अंदर आ जाए। बोले ना निकल, पहली फुर्सत में निकल। अब भाग ऐसे, भाग 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 गया वो। अच्छा अब अगर हम मानिए कट कट, अब अरे सर, अरे बैठिए सर, शादी में कब बुलाएंगे, आपकी अगली शादी कब होगी, कोई अगर बच्चा है तो उसकी शादी बताइए प्लीज सर, आपके रिश्तेदार की, आपके ड्राइवर की शादी कब होगी प्लीज सर। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ को अंदर बुलाएंगे और कुछ को बुलाएंगे ही नहीं। जो गरीब लोग आके चलो 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 निकलो, जब कोई आता मांगने तो हम दूर से ही ना कि जब कि नहीं भैया इनको, तो सब हम घर के अंदर छुप जाते कि अरे यार देना पड़ेगा, कौन निकले। कोई अमीर आएगा, सचिन तेंदुलकर, योगी आदित्यनाथ, कोई नेता आएगा तो हम कह रहे सर आइए। तो दिमाग भी ऐसे ही काम करता है, समझ रहे हो। दिमाग में ऐसे ही अंदर बाहर होता है। अभी कैसे होता है, ये है आपका, बहुत ध्यान से समझ रहे, ये है, ध्यान से मतलब अभी आप स्ट्रक्चर को भूल जाओ। ये है आपका, अबे यार न्यूरॉन, है ना, ठीक है। ये आपका न्यूरॉन मैंने ऐसे बनाया क्योंकि इसे समझाने में आज सही रहेगा। बाहर में है आपके, बाहर के लोग जो बाहर वाला एरिया, उसको आउटर कहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर बाहर वाला एरिया, सेल के बाहर वाला एरिया एक्स्ट्रा सेल्यूलर, अंदर वाला एरिया इंट्रा सेल्यूलर। अब देखो सेल के बाहर जो है वो बहुत पॉजिटिविटी है ना, Na+ और Cl- ये सब सोडियम का लेना देना है। और अंदर जो है वो नेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। बाहर जो है वो पोटेशियम सोडियम आयन ज्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। बाहर जो है वो पॉजिटिव लोग ज्यादा प्रेजेंट है। ये न्यूरॉन है, ये आपका घर है, ऐसे समझो आप इसको, याद करने का आपका घर है। घर के बाहर बढ़िया पॉजिटिविटी है, घर के अंदर कलेश है, तो यहां नेगेटिव है। अंदर पोटेशियम ज्यादा प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा प्रेजेंट है, सेल के बाहर सोडियम ज्यादा प्रेजेंट है। अब देखो बहुत तरीके के गेट्स होते हैं, या जिनको चैनल्स आप कह सकते हो, है ना। इसमें एक गेट होता है जो 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, अंदर लेके आता, 2 पोटेशियम को बाहर फेंकता है। एक लिगेंड चैनल होता है एसिटोकोलिन, जो आपकी मसल्स में हेल्प करता है, रिसेप्टर्स बाइंड करते हैं उस पे, ठीक है। ये डेंड्राइट्स पे रिसेप्टर्स होते हैं ना, सट्ट से बाइंड होता है, गेट्स खुल जाते हैं। सबसे मेन चैनल्स यहां पे 2 होते हैं, है ना, मैकेनिकल रेगुलेटेड और वोल्टेज रेगुलेटेड। यानी कि करंट दिया, दरवाजा खुला। देखो एक चीज समझो, मैंने क्या बताया, ये न्यूरॉन आपका घर है। आपके घर में आप हो पोटेशियम, और बाहर के लोग हैं, आपके घर के लोग हैं पोटेशियम, ध्यान से समझना, और आपके बाहर के लोग हैं सोडियम, समझ गए। आपके बाहर के लोग, फिर से बोल रहा हूं, आपके बाहर के लोग हैं सोडियम। ये नेगेटिव, देखिए पोटेशियम नेगेटिव तो होता नहीं है, तो नेगेटिव का मतलब मत करने, नेगेटिव चार्जेस ज्यादा, भाई प्रोटीन भी तो है, फॉस्फेट भी तो है, एटीपी सब। तो आप देखो बस इतना समझो, मैं बिल्कुल टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, बस आप इतना समझो कि अंदर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है और अंदर पोटेशियम ज्यादा है। यहां पे बाहर आपको Na+ मिलेगा और अंदर पोटेशियम। तो पोटेशियम आपका परिवार है और सोडियम बाहर के लोग हैं, है ना। अब ये बाहर के लोग, इनको पता है कि भाई बच्चा अंदर बड़ा परेशान है, आपके परिवार में बड़ा कलेश होता है, तो हम अंदर चाहते हैं, है ना। तो सिग्नल्स ऐसे ही काम करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 आता है आपका स्टिमुलाई,
अब स्टिमुलाई क्या होता है? रिस्पॉन्स। जैसे मान लो मैंने थप्पड़ मार दिया घसीट के आपको, या आप घर पे करंट लगे, ठीक है, तो क्या होगा? गेट तुरंत ओपन होंगे, है ना। अब होता क्या है आमतौर पे, रेस्टिंग पोटेंशियल ग्राफ बनाते हैं, अरे यार ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, ये ग्राफ बनाते हैं, ये है आपका, इसको ऐसे दो में डिवाइड करते हैं, इसको पोटेंशियल लिखते हैं, वी लिख देते हैं मिली वोल्ट्स, ठीक है, बेसिकली मिली वोल्ट भाई, क्योंकि है ना, समझ गए हो, और ये आपका टाइम है, ठीक है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट, आपके पूरे दिमाग में जो है ना वो विद्युत धारा बह रही है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल। तो स्टेप 1 होता है, क्या होता है आपका? स्टिमुलाई। अब इसका मतलब क्या है? अभी आपका घर मस्त है, आप अंदर रह रहे हो, आपके घर में कलेज बहुत है, आप अंदर रह रहे हो, नेगेटिव चार्जेस आपके घर के अंदर है, बाहर के पॉजिटिव चार्जेस है, यानी कि अभी सब कुछ रेस्ट है, सब कुछ रेस्ट पे है, आपका न्यूरॉन, आपका घर है, आराम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है ना, आपके सारे दरवाजे बंद हैं। बहुत तरीके के दरवाजे होते हैं, सोडियम का अलग दरवाजा होता है, पोटेशियम, वो छोड़िए आप। अच्छा चलिए वो मैं बता ही चुका तब देता हूं कि देखिए दरवाजे जो है ना खुलते हैं, क्लोज होते हैं, इन्हीं दरवाजे खुलने की वजह से देखिए न्यूरॉन जो है ना, आपका घर जो है, अगर बाहर का कोई आदमी अंदर आएगा तो आपके घर में एक्टिविटी होगी, आपका घर बदलेगा। अगर हम मानिए आपके यहां 10 दिन रह जाए तो आपका घर बदल जाएगा। ऐसे ही न्यूरॉन होता है, अगर सोडियम अंदर आ गया तो आपके न्यूरॉन में सिग्नल प्रोपगेशन शुरू हो जाता है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे थोड़े छोटे मोटे तो आते ही रहते हैं ना, तो ऐसे ही क्या होता है कि सोडियम आयन बाहर भी जाते रहते हैं और सोडियम आयन अंदर आते रहते हैं और पोटेशियम आयन बाहर जाते रहते हैं। ये आपको याद रखना है कि बाहर जो है, बाहर हमेशा सोडियम प्रेजेंट होगा और अंदर पोटेशियम प्रेजेंट होगा। तो बाहर जो है वो ये थोड़ा बहुत लीकेज चलता है, लेकिन मेन लीकेज होता है मैकेनिकल और वोल्टेज रेगुलेटेड से। तो जब तक कुछ नहीं हो रहा है तब तक हमारा दिमाग अपना मस्त, आप घर पे सो रहे हो, आपका घर ऐसे ही है, तो -70 MV पे है ना। अब ये -55 पे आते हैं। अब देखो मान लो कि आपने एकदम से, एक खूबसूरत महिला गई, उन्होंने मस्त परफ्यूम लगाया, वो आपने सूंघ लिया। अब क्या हुआ? एकदम से एक स्टिमुलाई आया, एक रिस्पॉन्स आया बाहर के, कुछ भी हो सकता है ना, क्या पता उसने आपको टच कर लिया, उसने आपको किस कर लिया, स्टिमुलाई आएगा। तो स्टेप 1 इज बेसिकली व्हाट इज स्टेप 1, ठीक है, ये होता है स्टिमुलाई, कोई एक रिस्पॉन्स। स्टेप 2 क्या होता है, ध्यान से समझना, डीपोलराइजेशन। स्टेप 2 होता है आपका डीपोलराइजेशन। अब ये क्या हुआ, देखो पोलराइजेशन मतलब क्या होता है कि आपके चार्जेस का चेंज होना। -70 मतलब समझ रहे हो, -70 मतलब क्या है, आपके अंदर जो है, आपका घर जो है, न्यूरॉन में आपके नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है, बाहर क्योंकि पॉजिटिव लोग दुनिया में कम है, तो बाहर सेल के बाहर पॉजिटिव चार्जेस कम है, यानी कि आपके -70 मिली वोल्ट चार्जेस आपके ज्यादा हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, एक ग्रेडियंट, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट और एक केमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल हम बोलेंगे, है ना, उसमें छोड़िए। तो अभी क्या होता है कि यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, लेकिन अभी रेस्ट पे अभी हमने कुछ नहीं किया है। अब तुरंत क्या हुआ, बहुत सारे सिग्नल्स आए, आपने एकदम से सूंघी, खुशबू आ गई, आहा क्या बात है, ठीक है। तो अब जैसे ही आपने खुशबू सूंघी, आपके दिमाग में सिग्नल्स ने क्या किया, सिग्नल हो क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया खुशबू है, या किसी लड़की ने टच कर दिया, बहुत ही अच्छा, मजा आ गया भैया, प्यार में आ गए हम। तो एकदम से क्या हुआ, ये सारे सिग्नल्स ने धावा बोला, है ना। अब बेटा जब ये -55 तक कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो, -55 तक, लेकिन एक बार ये क्रॉस हुआ, है ना, एक बार, क्योंकि देखिए अब बहुत सारे पॉजिटिव लोग जो है वो आपके घर के अंदर दरवाजा खटखटाते, खोल खोल खोल, बहुत सारी भीड़ हो गई, तो फिर दरवाजा खुलता है, ठीक है। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है, सोडियम आयंस जो है वो अंदर आने लगते हैं, फट 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 फट, ठीक है। बहुत सारे पॉजिटिव लोग, भैया नेगेटिव आदमी का दरवाजा खुल गया है, अंदर का घर का दरवाजा खुल गया, चलो, तो एकदम धावा बोलते हैं, तो बहुत सारे सोडियम आयंस जो है वो अंदर आते हैं। अब जब देखिए अंदर नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब जब बहुत सारे सोडियम आयन अंदर आ जाएंगे, मतलब बहुत सारी पॉजिटिविटी अंदर आ जाएगी, तो नेगेटिविटी को खत्म करेगी ना, राइट सी बात है, ये तो कॉमन सेंस भी है। तो अब क्या होगा कि ये इसके नेगेटिव चार्ज जो है वो कम होने लगेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने लगेंगे।
नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज, आप समझ रहे हो ना मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं। भाई मान लो -10 पॉजिटिव है, -10 नेगेटिव लोग हैं उधर। अब जैसे मान लो कि 10 नेगेटिव, इसको आप ऐसे समझो कि बहुत 70 जो है वो नेगेटिव लोग हैं, -70 लोग नेगेटिव सोचते हैं। 100 लोग अंदर आ गए, 100 पॉजिटिव लोग अंदर आ गए, तो +30 हो गया ना, पोटेंशियल +30 हो गया। समझ गए ना आप कि जितने पॉजिटिव लोग अंदर जाएंगे वो माइनस के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे ना। तो आप ये समझो कि यहां देखो, यहां तक इसको कहते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल। जब तक ये -55 तक नहीं पहुंचेगा, यहां तक आपका वोल्टेज नहीं जाएगा, आपका दिमाग जब तक यहां तक नहीं आएगा तब तक आपके दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी। यहां तक आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार यहां तक आ गया, -55 तक आ गया, फिर एकदम से ये ऊपर जाता है और ये 30 मिलीवोल्ट तक पहुंचता है। यानी कि फटाक से सोडियम आयन 60 अंदर आना शुरू होते हैं, दिमाग के अंदर आना। आपने टच किया किसी लड़की को या आपने खुशबू सूंघी, गेट खुले, है ना, मैकेनिकल रेगुलेटेड, वोल्टेज रेगुलेटेड, सट से गेट खुले, फटाक से सोडियम अंदर आया, बहुत सारी पॉजिटिविटी अंदर आ गया। आपको कितना अच्छा लगा। हाँ, अभी तक तो मैं बहुत नेगेटिव था, अभी तक मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा था, मैं रेस्टिंग पोटेंशियल पे था, लेकिन एक बार यहां पे स्टिमुलस मिला मुझे, स्टेप 1, तो उसके बाद इतनी खुशी, खुशी ही खुशी, वाह क्या बात है। ठीक है, आपको लगा आज से मैं ही से शादी करूंगा, मेरी गर्लफ्रेंड ही। तो अब क्या हुआ कि पॉजिटिव, लेकिन अब बस बहुत हो गई पॉजिटिविटी, अब आपको सच्चाई का एहसास हो, ओके ये 30 से ऊपर नहीं जाता, 30 तक ही रहता है। अब ये यहां तक पहुंच गया 30 तक। तो अब स्टेप 3 आता है ना। अब स्टेप 3 होता है आपका रीपोलराइजेशन। देखो भैया, देखो ये सोडियम का क्या, ये सोडियम का क्या, गेट से बहुत सारे, सॉरी ये पोटेशियम के क्या, बहुत सारी पॉजिटिविटी तो अंदर आ गई, लेकिन इसको भी तो बाहर निकलना है। आपके घर में जब बहुत सारे पॉजिटिव लोग आ जाएंगे, अब जगह नहीं है, बस घर भर गया, तो अब सारे गेट बंद हो जाते हैं कि बस करो, हो गया, रहने दो, छोड़ो, अब बाकी पॉजिटिव लोगों को अंदर नहीं ले सकते, घर भर गया, सारे रूम्स फिल हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसके बाद जो आपके पोटेशियम है ना, वो वापस यहां से निकलने शुरू होते हैं। देखिए यहां 30 तक आप कभी रह ही नहीं सकते, नशे में ही रहोगे, क्या बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आपका हो गया खत्म, आपने खुशबू सूंघ ली, टच कर लिया, अब आप वापस जमीन पे आ रहे हो। कुछ लोग 3-4 दिन बाद जमीन पे आते हैं। तो अब वापस यहां पर रीपोलराइजेशन शुरू होता है। ठीक है ना, रीपोलराइजेशन शुरू होता है। तो यानी कि अब रीपोलराइजेशन कैसे होगा, ये पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे सारे के सारे। अब पोटेशियम आयन वाले गेट खुल गए, तो जितने अंदर पोटेशियम पॉजिटिव आयन है वो बाहर जाना शुरू करेंगे, क्योंकि अब सोडियम आयन अंदर आ नहीं सकते, सोडियम अंदर ही आएगा। ठीक है, और पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे, क्योंकि पोटेशियम तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो पोटेशियम आयन अब बाहर जाना शुरू करेंगे। तो अब इससे होता क्या है कि आपका नेगेटिव ये दोबारा से उसी स्टेट में आना शुरू होता है और ये -90 तक चला जाता है, जिसको हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। स्टेप 4 हाइपर पोलराइजेशन, क्योंकि आपके दिमाग को चार्जिंग की जरूरत है, और वापस फिर -60 पे आ जाता है। तो इसी को ही कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, यानी कि आपकी पोटेंशियल, आपकी सिग्नल की वजह से एक एक्शन जनरेट हुआ, राइट। अब देखो ग्राफ में कुछ इस तरीके का लगता है। अब आप बोलेंगे सर गेट का अभी भी हमको समझ में नहीं आया। देखो ये होता है ये, ठीक है, गेट का समझो, ये सोडियम का गेट होता है Na+, और ये खुलते जाते हैं बहुत सारे, अगल बगल सारे खुलते जाते हैं, Na+ ऐसे, और ये वाले होते हैं पोटेशियम के गेट, K+, Na+ से बहुत सारे जो सोडियम है वो अंदर आएंगे। अभी तक K+ का गेट बंद है, लेकिन जब आपका अंदर का मकान भर जाएगा तो फिर ये वाले Na+ के गेट बंद हो जाएंगे। ठीक है, इनएक्टिवेटेड चैनल जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर आपको सोडियम बाहर जाना शुरू करेगा और पोटेशियम बाहर जाना शुरू करेगा, फिर पोटेशियम के गेट खुलेंगे। आप समझ रहे हो, आप ऐसा समझो कि आपके घर के 2 दरवाजे हैं, एक अंदर आने का, एक बाहर जाने का है। तो अंदर बहुत सारे आ गए पोटेशियम और सोडियम, बहुत सारे आ गए, ठीक है, उससे पहले अंदर ही आ सकते हैं, खत्म हो गया। अब भाई देखो वापस उसी पीरियड में भी तो आना है ना, वापस उसी पीरियड में आना है। तो अब आपके पोटेशियम जो है वो वापस जाने शुरू करेंगे, जाओ बेटा, जाओ बेटा, जाओ बेटा, जाओ बेटा, तो दूसरे दरवाजे से जाएंगे। तो एक टाइम पे पहले आपका सोडियम गेट खुलेगा, वो बंद हो गया, फिर आपको पोटेशियम वाला गेट खुलेगा बाहर जाने के लिए, क्योंकि नेगेटिव वो बैलेंस करना है दोबारा से। इस तरीके से आपका पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है। अब इसमें 2 गेट होते हैं, मेन सबसे, देखिए पोटेशियम लीकेज वो तो होता ही है, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव, चलिए ये आप इसमें रिसर्च करिएगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि जो बाहर है वो हमको सोडियम आयन ही मिलते हैं और अंदर हमको पोटेशियम आयन मिलते हैं।
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से। ये आप सर्च करके खुद देखिएगा, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। तो अब क्या है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया, इस वजह से होता है। तो अब होता क्या है कि जो मैकेनिकल रेगुलेटेड चैनल्स होते हैं, यानी कि गेट, चैनल को आप गेट समझ लो, उसमें अगर कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि एक मुक्का मारा, मैकेनिकल मतलब क्या, ये घूंसा मारा, दया दरवाजा तोड़, दरवाजा टूट गया। और वोल्टेज रेगुलेटेड मतलब होता है सिग्नल्स की वजह से, वोल्टेज की वजह से, पर्टिकुलर वोल्टेज की वजह से, पर्टिकुलर सिग्नल की वजह से वो दरवाजा खुला। लेकिन एक चीज यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने क्या बताया कि सिग्नल अच्छे खासे होने चाहिए, मतलब -55 तक तो आपको जाना ही जाना है, वरना फायदा नहीं है। तो इस तरीके से कुछ होता है, यहां तक जाता है, इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन स्टेट और इसको कहते हैं रीपोलराइजिंग स्टेट। और ये 90 में हाइपर पोलराइजेशन पे जाता है, ये 90 है और वापस आता है इस पे। तो यही होता है एक्शन पोटेंशियल। तो आपका दिमाग ऐसे ही काम करता है। सोडियम की इसीलिए कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सोडियम की कमी हो गई, जब आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो, सोडियम सॉल्ट होता है NaCl, तो कहते हैं ना कि ग्लूकोज का पानी बहुत जरूरी है, ये कि पानी ग्लूकोज पीते रहो, नहीं तो नमक का पानी पियो, वही इलेक्ट्रॉल। क्या होता है आपका, सोडियम की कमी नहीं होनी चाहिए। सोडियम की आप सोच ही नहीं पाओगे भाई, मेन तो सोडियम ही काम कर रहा है ना। इन सिग्नल्स अंदर देखिए, न्यूरॉन आप समझ रहे हो, आपके घर के अंदर असली चीज होनी है, तो न्यूरॉन के अंदर असली चीज होनी है, तो न्यूरॉन के अंदर तो सोडियम जा रहा है ना, तो सिग्नल कैरी करेगा आगे जाके, क्योंकि यही सोडियम गेट जो है वो एक एक करके ओपन हो रहे हैं। तो दैट इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल, और ऐसे ही आपका सिग्नल आगे बढ़ता है। ये अब इसके बाद आता है साइनेप्टिक नर्व, है ना, और न्यूरोट्रांसमीटर्स। दारू पी ली, सुट्टा मार लिया, प्यार कर लिया, तो अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स, दुखी हो गए, ये क्यों होता है ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। पार्ट वाइज चल रहा हूं मैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप देखिए, ये बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए हायर लेवल पे जब आप जाओगे ना, तब ये पढ़ाया जाता है, बट मुझे लगा आपको एक एक चीज बता दूं, ठीक है ना। फिर भी बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं कि एटीपी ये बनता कैसे, एटीपी कैसे में क्या रोल है, प्रोटीन, लिगेंड्स, एक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड, इन सब में मैं अभी नहीं गया हूं। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया जो आपको जानना जरूरी है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।